नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता दें। वजू तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा शिवलिंग मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे में बाबा मिल गए हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। जो सोचा गया उससे ज्यादा मिला है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। तो मस्जिद परिसर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। ज्ञानव्यापी के अंदर शिवलिंग मिलने पर लोग नाचने लगे हैं और आज हिंदू समाज हर्षित है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। तो मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को नकारा है, लेकिन शिवलिंग की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे हैं विष्णु शंकर जैन। आपको बता दें, कल कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। विष्णु शंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पक्षकार भी हैं, आपको बता दें। और मथुरा में जो विवाद चल रहा है वहां के भी पक्षकार हैं विष्णु शंकर जैन। तो लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, पहले दिन से आज तक हर एक अपडेट आपने पहुंचाई, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस बारे में जो अभी तक जानकारी हमें मिल पाई है वो जानकारी ये है कि वजू के तालाब जो वहाँ पर है उसका पर पानी निकाला गया, तो बताया जा रहा है कि 4 फीट का डायमीटर का वहाँ पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हालांकि कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि 12 फीट लंबा वो शिवलिंग है, 4 फीट चौड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं 4 फीट का डायमीटर का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ये पक्की खबर है और उस शिवलिंग को वहाँ से निकाला गया है और इसे एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो देख रहा है शिवलिंग को प्राप्त करने से। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि एक बहुत बड़ा आज साक्ष्य मिला है और इससे बड़ा एक साक्ष्य नहीं हो सकता। हालांकि उस शिवलिंग को अभी वही रखा गया है सुरक्षा में। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है विष्णु शंकर जैन, वो तुरंत कोर्ट गए हुए हैं उस शिवलिंग की सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को लेकर के। और बताया जा रहा है कि आज की जो सर्वे की पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ा साक्ष्य के रूप में इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, अब तक के सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि अगर हम देखें सुशांत, जो हिंदू पक्ष से जब बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेतों में बात भी कही और कहा कि बाबा मिल गए हैं। तो क्या जो एक काशी विश्वनाथ के दूसरे शिवलिंग जो मूल स्वरूप है उसकी बात की जाती है, जो तमाम किंवदंतियां हैं, कहा जाता है कि शिवलिंग को लेकर जो पुजारी थे वो कुएं में कूद गए थे, क्या ये वही शिवलिंग है जो दावा किया जा रहा है? देखिए, इस दावे की जो इतिहास कहता आया है उस दावे को अभी पुख्ता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शिवलिंग कितना पुराना है, कब ये शिवलिंग हो सकता है जिसमें मंदिर था उस समय का शिवलिंग है, या फिर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जिसकी बात की जाती है घोष्ट महाशिवलिंग है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ बता नहीं जा सकता। इसकी जब जांच होगी सब कुछ स्पष्ट होगा, तभी ये पता चल पाएगा कि कितना पुराना शिवलिंग है और कब का शिवलिंग है। क्योंकि वहाँ पर मंदिरों का एक संकुल रहा है। वहाँ पर अगर देखेंगे काशी विश्वनाथ धाम जब बन रहा था तब भी हमने देखा कि सैकड़ों शिवलिंग वहाँ से बरामद वहाँ पर से मिले थे और सैकड़ों पुराने मंदिर मिले थे। चंद्रगुप्त काल का वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर मिला था। इसलिए ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि ये वही स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी बात इतिहास के पन्नों में देखी जाती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है और इसको लेकर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है और इसे सबसे बड़े सबूत के रूप में मान रहा है। क्या ये वही शिवलिंग है या नहीं है, इसके बारे में तभी पुख्ता हो पाएगा जब इसकी जांच होगी, एएसआई के सर्वे होगा, ये सारी चीजें होंगी, तब पुख्ता हो सकता है। पर फिलहाल बड़ी खबर ये है कि वजू के तालाब के अंदर से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनाते हैं आपको। इसके बाद का क्रम जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि जगह बहुत है 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग का जो है सिंगार गौरी की तरफ जो है ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया।
सोहन लाल से पूछिए, उनसे पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। बाधा बोला जा रहा है, बाधा मिल गए। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो रिपोर्ट जो सीक्रेट होती है कोर्ट में सबमिट की जाएगी। अब ये कब डेट दिया गया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त की। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कमिश्नर महोदय लोग रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे, वहाँ से दुनिया के सामने सब कुछ आ ही जाएगा। अरे वो तो ठीक है यार, आप बताओ। सर हमें हम बताने के लिए, हम बतलाने के लिए अथराइज नहीं है। बस सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सब कुछ सत्य की विजय सब कुछ अच्छा है। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? बस इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन लाल निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने तो देखा। सोहन लाल से पूछिए, उनसे पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। बाधा बोला जा रहा है, बाधा मिल गए। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो रिपोर्ट जो सीक्रेट होती है कोर्ट में सबमिट की जाएगी। अब ये कब डेट दिया गया है। तो जो सोचा गया उससे ज्यादा मिला, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, लगातार हिंदू पक्ष जो है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें, भले ही न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाता है, सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, लेकिन संकेतों में स्पष्ट कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग। उत्साह आपने देखा किस तरीके से जो मुख्य पक्षकार थे सोहन लाल, उन्होंने कहा है कि बाबा मिल गए हैं। और उन्होंने कहा कि गहरे पानी, यानी कि उन्होंने संकेत दिया जो तालाब वहाँ पर मौजूद है वहाँ पर शिवलिंग मिला है। और बताया जा रहा है कि बहुत बड़े आकार में ये शिवलिंग है और इसकी ऊंचाई और लंबाई काफ़ी बड़ी है। और स्वयंभू शिवलिंग ये है या फिर बाद में स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, इसके बारे में जानकारी और तथ्य जब सामने आ जाएंगे उसके बाद ही जानकारी मिल सकेगी। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का काम पूरा हो गया है। कल कमिश्नर को कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। संवाददाता निखिल शर्मा ने। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो जब निकल कर बाहर आ रहे हैं, जो पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत उत्साह दिख रहा है सर। इसमें मैं समझता हूँ माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं और सर्वे की रिपोर्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ जब तक वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक ना वो बता सकते हैं ना हम लोग उस पर कुछ बोल सकते हैं। किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। ये माननीय न्यायालय में जो पक्षकारों का पक्ष है
उसके आधार पर सर्वे हो रहा है और सबकी नज़र है। आप सब पूरा ध्यान दिला करके रखे हुए हैं, लोग लगातार मीडिया की सुर्खियों पर नज़र रखते हैं और सुर्खियों में इस समय बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी है, ज्ञानव्यापी है, तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, ऐसा लोग वहाँ बता रहे हैं, जो फोटोग्राफर निकल रहे हैं। इसे ये मानते हैं कि मतलब जो हिंदू धर्म का जो दावा था, मेरा मानना ये है कि जब तक माननीय न्यायालय के समक्ष कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं जाती है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, किसी को बात नहीं करना चाहिए। एक जो लगातार बयान आ रहा है ओवैसी का, वो कह रहे हैं एक मस्जिद तो हम खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोने देंगे। देखिए, ओवैसी जी हैदराबाद में हैं और वो उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी नेता की टिप्पणी वो कहीं मर्यादित नहीं है और वह केवल भड़काऊ बयान देते हैं और इससे बाज आए। लखनऊ से मुनील समीर सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो बाबा मिल गए ऐसा दावा किया जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जब न्यूज़ स्टेट के संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था किसी भी नेता को इस बारे में भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई बयान नहीं देना चाहिए। और ओवैसी के बारे में उन्होंने सीधे तौर पर यही कह दिया कि वो हैदराबाद में है, वहीं तक सीमित रहें, उत्तर प्रदेश को माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। तो वाराणसी में जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर, और वो मंदिर है या मस्जिद है, इसको लेकर लगातार जो विवाद सुर्खियां बनता था, उस विवाद को सुलझाने का एक क्रम जो है वो शुरू किया गया है। कई दशकों से ये विवाद जारी है और जब परिसर का सर्वे किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य और खुलासे वहाँ पर हुए हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लगभग 3 दशक पहले, जो तस्वीरें वहाँ पर खींची गई थी, जिसमें से स्पष्ट रूप से वहाँ पर प्राचीन मंदिर होने के जो सबूत मिले थे। लेकिन जब यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दी गई और उसके बाद वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया तो धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ता दिख रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से मामला गरमाया है, अब सर्वे हो रहा है। सर्वे में कई ऐसे तथ्य मिल रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं और शिवलिंग का मिलना ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बाकी जो सबूत मिले वो तो स्पष्ट करते हैं कि वहाँ पर मंदिर था, लेकिन अब शिवलिंग मिला है। जैसा कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे में बाबा मिल गए हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है काशी की जनता की जीत हुई है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है सर्वे से हम संतुष्ट हैं, सर्वे में शिवलिंग मिला है, हिंदू पक्ष का कहना है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सभी दावे झूठे हैं। सर्वे हुआ है वो पूरी हर जगह पे हो चुका, पूरी तरह सेटिस्फेक्शन वाला रहा ये 3 दिन का सर्वे। व्यास जी का कमरा तो काफी बड़ा है, वहाँ पर तो ये कुछ तथ्य ऐसे हैं जिस पे टिप्पणी नहीं की जा सकती। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कमीशन की रिपोर्ट। आज प्रतिवादी पक्ष का आप लोगों का स्टैंड क्या है? कोर्ट जाना है, अब वादी का स्टैंड वादी बताएगा, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम सपोर्ट में हैं बस। आज जब तालाब का सर्वे हुआ तो उसमें क्या कुछ देखा आप लोगों ने? अब ये सब कमीशन साहब आपको बताएंगे, हम कमिश्नर साहब से बात करें, इस पे हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी कमीशन की रिपोर्ट गोपनीय होती है, वो न्यायालय में ही जो है वो जाएगी तो आप लोगों को सारी सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। ये सब वादी पक्ष से मतलब प्रतिवादी आप लोग संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, अभी तक की कार्रवाई से, प्रशासन से संतुष्ट हैं और कमिश्नर साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। मतलब वादी पक्ष को आपत्ति हो सकती है लेकिन प्रतिवादी जो पक्ष है वो पूरी तरीके से, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सभी लोग संतुष्ट हैं और आपसी तालमेल से सारे पक्ष जो लक्ष्मी देवी हैं, किसी को बढ़ाए जाने की मांग करेंगे और ये उन्होंने करेंगे। भैया उन्होंने क्या कहा ये उनका डिस्कशन है, आप उनसे प्रश्न पूछिए। हमें इसलिए हमने कहा कि नहीं हम लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे लोग संतुष्ट, सभी लोग संतुष्ट हैं सर। बाकी चीजें गोपनीय है, दबाव में तो नहीं, कोई दबाव नहीं। दबाव कैसा सर? हम लोगों के ऊपर क्या दबाव होगा? क्यों? हम लोगों के ऊपर कौन सा दबाव सर? वकील साहब लोगों को कोई दबाव नहीं है। नहीं आप लोग का ज्यादा दबाव है, हम लोग निष्पक्ष होते हैं, केवल आप दबाव में हैं। बस थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। बड़ा दावा, बाबा मिल गए हैं, आखिर शिवलिंग वहां पर जो मिला है, हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी भी झुठला रहा है इस दावे को, कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए, दूसरा पक्ष जो है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो लगातार कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बोलेंगे कोर्ट कमिश्नर बोलेंगे। पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष और उसके सारे सहयोगी ये दावा कर रहे हैं, खुद वकील से जब मैंने बात की, जब मैंने पूछा कि वहाँ पर क्या मिला है, क्या बाबा मिले हैं, तो उसने बात को घुमाते हुए कहा कि सुशांत, रुकना चाहूंगा। हालांकि मामला साक्ष्य में कुछ नहीं बताया जाएगा। अभी आएंगे गाड़ी में, आइए। अजय जी कल कितने बजे? यही सामने आप क्या देखिए इधर, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, सब कुछ आ रहा है आप लोग, बस आपके सामने है गाड़ी आगे। अजय जी कल कितने बजे का समय, जब रिपोर्ट पेश करने का कल टाइम क्या हो? देखिए सर, बन जाने इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और कोशिश की जा रही है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। तो सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। वजू तालाब में जो है वहाँ पर शिवलिंग की बात की जा रही है। सुशांत डिस्कनेक्ट हुए हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। और शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष जो है वो उत्साहित है। लगातार कहा जा रहा है कि काशी की जनता की जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है सर्वे से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो चीज़ें मिलने का दावा किया जा रहा है वो सभी दावे झूठे हैं। तो फैसला अब कोर्ट को करना है। कोर्ट क्या फैसला करेगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं जो वाराणसी के ही रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या अब जो हिंदू पक्ष है, आप लोग हैं, आप लोगों को कुछ बल मिला है आप लोगों के दावों? हाँ, ये हमारा जो है जो कोर्ट में दावा था कि यहाँ जो है पुजारी जो है अपने जान गंवाए और शिवलिंग लेकर उस कूप में कूदा था, तो उसका जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और पुरातात्विक प्रमाण भी सामने आ गया कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। क्योंकि साहित्यिक प्रमाण तो कहता ही है कि ये घटना हुई थी, उसमें पुरातात्विक प्रमाण है कि जो कहा गया था वो सत्य है, उसमें जो है वह चीज वस्तु जो है विराजमान है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से शिवलिंग मिला है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये शिवलिंग मिलना हिंदुत्व की जीत है और जो बरसों पुराना जो है मुगल शासन में मुगल राजाओं ने जो कब्जा किया था उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल चुका है। और ये सीधे सीधे ओवैसी के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। अब साक्ष्य सामने है, वो देखे कैसे नदियां बहेंगी। ये कपोल कल्पित बातें और ये अपनी राजनीतिक चलाने के लिए ऐसी बातें उन्हें कतई नहीं करनी चाहिए। काशी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ के हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को कोई एतराज़ नहीं है, मगर बाहर के जो लोग हैं वो उस्काने का काम कर रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। इस तरह से जो तमाम जो पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार, वो दावा कर रहे हैं कि जो सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, आज कह रहे हैं कि कुएं में शिवलिंग मिला। देखिए, यदि मिला है और वह अभी कोई रिपोर्ट तो बन के निकली नहीं है, यदि वह साक्ष्य है, मिल रहा है, तो यह सहिष्णुता का भारतवर्ष का बहुत बड़ा उदाहरण सिद्ध होगा। पहली बार भारतवर्ष में जो सहिष्णुता के बारे में विदेशों तक चर्चा थी कि भारत सहिष्णु है कि नहीं, उसका एक अनुपम उदाहरण बनारस से हम लोग दे रहे हैं कि सभी लोग मिलकर किसी पुरानी दबी हुई चीज़ के प्रति साक्ष्य के आधार पर कोई देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, न्यायालय की पद्धतियों के अनुसार बातचीत करके रास्ता निकालना चाहते हैं। तो अगर कोई हिंदू प्रतीक या कोई ऐसी चीज़ मिली है और उसके प्रति वे दृढ़ है कि वह मिली है, जबकि ऑब्जर्वेशंस को बाहर निकलना मना है, फिर भी उन्होंने अपने चीज़ों को निकाला है, तो निश्चित रूप से अगर यह मिला है और उसके प्रति दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, सहजता से उस पर साइन करते हैं कि हाँ यह चीज़ मिली है, तो आने वाले समय के लिए सहिष्णु भारत के लिए यह बहुत अनुपम उदाहरण बनने वाला है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।